अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़बीन पर खुश आमदीद। अगर आप हज पर जाने की नीयत रखते हैं तो यकीनन आपके जहन में एक अहम सवाल ज़रूर आता होगा। पाकिस्तान से हज करने में कितना खर्च आता है? क्या हज के लिए सिर्फ लाखों रुपए होना ज़रूरी है, या एक आम मुसलमान भी थोड़ी सी प्लानिंग के साथ हज कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम हज 2026 के मुकम्मल बजट, सरकारी और प्राइवेट पैकेज और इजाफी अखराजात के बारे में तफसील से बात करेंगे, ताकि आपको हज के सफ़र के लिए सही अंदाज़ा हो सके। हज का सफ़र क्यों ख़ास है? हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार बैतुल्लाह की ज़ियारत करे और हज अदा करे। लेकिन हज का सफ़र सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि माली तैयारी भी मांगता है। इसीलिए हज की मंसूबाबंदी करते वक्त बजट को समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट हज स्कीम मुतारिफ करवाई जाती है। इस स्कीम के ज़रिए हज करना निस्बतन आसान और कम खर्च समझा जाता है। सरकारी हज स्कीम में आम तौर पर 2 पैकेज होते हैं। एक लॉन्ग हज पैकेज, ये पैकेज तकरीबन 38 से 40 दिन पर मुश्तमिल होता है। इसमें हाजी ज़्यादा दिन मक्का और मदीना में क़याम करते हैं। 2 शॉर्ट हज पैकेज, ये पैकेज तकरीबन 20 से 25 दिन का होता है। जो लोग कम वक्त में हज मुकम्मल करना चाहते हैं वो ये पैकेज मुंतखब करते हैं। अगर हम हज 2026 के मुमकिना खर्च की बात करें तो सरकारी हज स्कीम में फ़ी शख्स खर्च तकरीबन 11,50,000 से 12,50,000 रुपए के दरमियान हो सकता है। सरकारी हज पैकेज में क्या शामिल होता है? सरकारी हज पैकेज में आम तौर पर ये सहूलियात शामिल होती हैं: पाकिस्तान से सऊदी अरब का रिटर्न हवाई टिकट, मक्का और मदीना में रिहाइश, मन्ना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के कैंपस, मुख्तलिफ मकामात के दरमियान ट्रांसपोर्ट, बाज़ सूरतों में खाने का इंतज़ाम, हाजियों के लिए हज ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसी वजह से बहुत से लोग सरकारी हज स्कीम को तरजीह देते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट हज स्कीम की। प्राइवेट हज आम तौर पर वो लोग मुंतखब करते हैं जो ज़्यादा सहूलियात चाहते हैं, मसलन हरम के करीब होटल, बेहतर खाने का इंतज़ाम, छोटे और मुनज़्ज़म ग्रुप्स, ज़्यादा आरामदा सफ़र। लेकिन इन सहूलियात की वजह से इसका खर्च भी ज़्यादा होता है। पाकिस्तान से प्राइवेट हज पैकेज अमूमन 16 लाख से 25 लाख रुपए फ़ी शख्स तक हो सकता है। कुछ लग्जरी पैकेज इससे भी ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। हज के सफ़र में कुछ अखराजात ऐसे भी होते हैं जो पैकेज में शामिल नहीं होते। मसलन हज के दौरान कुर्बानी करना वाजिब होता है। इसका खर्च तकरीबन 60,000 से 80,000 रुपए तक हो सकता है। सऊदी अरब में मोबाइल सम और इंटरनेट के लिए तकरीबन 5,000 से 10,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। ज़ाती खाना, अगर हाजी साहब इजाफी खाना या मशरूबात ख़रीदें तो इस पर तकरीबन 20,000 से 30,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। ज़्यादातर हाजी अपने अजीज़ों के लिए सौगात भी ख़रीदते हैं। इसके लिए तकरीबन 30,000 से 50,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। अगर हम तमाम अखराजात को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के ज़रिए हज का कुल खर्च तकरीबन 12 लाख से 13 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए ये खर्च तकरीबन 17 लाख से 26 लाख रुपए तक भी जा सकता है। हज के लिए माली तैयारी कैसे करें? अगर आप हज पर जाने की नीयत रखते हैं तो चंद आसान बातें आपकी मदद कर सकती हैं। हज के लिए जल्दी बचत शुरू करें। गैर ज़रूरी अखराजात कम करें। हर महीने थोड़ी रकम हज फंड में रखें। हज से पहले ज़रूरी सामान पाकिस्तान से ख़रीद लें। याद रखें कि हज सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अल्लाह के बुलाने से नसीब होता है। बहुत से लोग सालों तक बचत करते हैं और एक दिन अल्लाह ताला उन्हें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सबको आसानी के साथ हज की सआदत नसीब फरमाए और हमारे हज को कबूल फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हज की तैयारी के बारे में जान सकें।